स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुकृति एंड आज के वीडियो में हम DU LLB एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है that offers admission into law through the entrance exam. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में LLB एक 3 ईयर प्रोग्राम है जो कि DU के तीनों कैंपसेस यानी कैंपस लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2 में ऑफर किया जाता है। Admission to LLB is made strictly on the basis of merit in the entrance exam conducted by the University of Delhi every year. DU LLB में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को DU LLB एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, which is conducted by National Testing Agency. It is an objective paper covering questions from the Indian Constitution, polity, English comprehension and grammar, legal aptitude, legal reasoning, and current affairs. चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। क्या आप DU LLB के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसका क्राइटेरिया क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि ये एक 3 ईयर बेस्ड LLB डिग्री है, इसलिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज दैट यू मस्ट हैव अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अब ये डिग्री DU या कोई और इक्विवेलेंटली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो सकती है। जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं या अपीयर हो रहे हैं या फिर अपीयर हो चुके हैं एंड रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट का एग्रीगेट होना जरूरी है। वहीं OBC, CW, PWD के लिए क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में ये क्राइटेरिया 45% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के एग्रीगेट का है एंड SC/ST में ये क्राइटेरिया 40% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के एग्रीगेट का है। एंट्रेंस एग्जाम पेपर, जो इस एग्जाम का पेपर पैटर्न है, वो काफी नॉर्मल है क्योंकि DU का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है एंड इसका टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। पेपर जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। इसका एक ही क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर सही आंसर पर 4 मार्क्स अलॉट होते हैं एंड हर नेगेटिव आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट होता है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में कोई मार्क्स अलॉट या डिडक्ट नहीं होते। अब आते हैं सिलेबस पर। DU LLB का सिलेबस काफी वास्ट है एंड जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन में कैंडिडेट की ग्रामर की नॉलेज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। There will be unseen passages and questions related to other significant areas of the English language like vocabulary, passive voice, active voice, antonyms, synonyms, etc. अब आते हैं analytical abilities पर। This section assesses a candidate's ability to think logically and apply that while answering the questions related to series, directions, blood relations, syllogism, analogy, etc. Next, legal awareness and aptitude. Contemporary legal issues and basic knowledge of different laws से related questions इस section में covered किए जाते हैं। फिर आता है जनरल नॉलेज। ये पोर्शन स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स की अवेयरनेस को चेक करता है रिगार्डिंग द रीसेंट हैपनिंग्स इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट एरियाज के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, UN बॉडीज इन देयर फंक्शंस, नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द जुडिशियल सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा इस सेक्शन के अंदर कवर्ड होते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स माइट बी ओवरवेलमिंग, डू नॉट वरी। इस वीडियो में हम आपको हेल्प करेंगे टू स्ट्रेटेजिकली प्लान एंड डिवाइड द सिलेबस सो दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली एंटर द एग्जाम हॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव दैट यू कैन।
वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपने कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो हु नोज, यू माइट मूव माउंटेन्स टू। सो आपका सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन शुड बी योर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर को एक बार अच्छे से एनालाइज करिए। यू वुड आस्क आई व्हाई बिफोर इवन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप हर सिचुएशन को इजीली डील कर सकते हैं एंड यू कैन मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉसिबल। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड, मेक अ टाइम टेबल। ये हमने हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स को कई बार कहते सुना है एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इफेक्टिव वे टू स्ट्रेटेजाइज योर डे एंड अचीव योर गोल्स। आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं, कितने आवर्स किस सब्जेक्ट को देंगे एंड कब एंड कितने टाइम का ब्रेक लेंगे, इन सब का एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेने से इट विल बी इजियर टू डेडिकेट द रिक्वायर्ड टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की बजाय अगर आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप ही बेहतर जानते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर्स। अब कहते हैं प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर्स इज अ गेम चेंजर। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर्स पेपर को रेफर करने कितना हेल्पफुल होता है बिफोर मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। अब साथ में हमें यह समझना भी जरूरी है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्टडिंग एंड रिवाइजिंग अलोन डजंट हेल्प। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व एंड प्रैक्टिस करना भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में भी फायदा होता है। ट्राई करिए कि हर पेपर को सॉल्व करने के बाद आप उसे अच्छे से एनालाइज भी करते हैं टू फाइंड योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लॉ। लॉ इज वास्ट एंड यू आर पैनिकिंग। देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी हद तक अंदाजा लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ ही आप चार्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड आर्टिकल्स के, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट गाइड बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल एसएसबी गाइड फॉर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लेट एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, legal awareness and legal reasoning for CLAT and other law entrance exam by Willys exam expert, solve papers for CLAT and LLB legal aptitude by YCT exam expert, Delhi University Law faculty LLB entrance test solve papers by Universal Publications। साथ ही में आप लॉ एक्सपीरियंस पर अवेलेबल टेस्ट सीरीज को भी रेफर कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज पैटर्न फॉर DU LLB एंट्रेंस पर बेस्ड है एंड इसे आप हमारी वेबसाइट पर DU LLB मॉक टेस्ट सीरीज 2022 के नेम से सर्च कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के बाद आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स मिलते हैं विच कंप्राइज ऑफ 100 क्वेश्चंस ईच विद सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस टू गिव यू मैक्सिमम आउटपुट। ये बेसिकली MCQ ऑनलाइन प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड हर एक मॉक 120 मिनट्स का होता है। हर मॉक में आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे। ये टेस्ट 180 डेज के लिए वैलिड रहेगी। A test can be attempted twice unless otherwise mentioned. However, you can refer to the solutions and analysis of the attempted tests as many times as you want. At Law Aspirants, you get a detailed explanation for every answer, which you find nowhere. You get a detailed analysis report which evaluates your performance and gives you a better understanding. We also provide proper guidance and tips to the students to help them resolve their queries and score high. अब आते हैं करंट अफेयर्स पर, जो कि एक नेवर एंडिंग टॉपिक लगता है, क्योंकि there is so much to read, so much to do, and that too in a limited time span. Honestly speaking, the best way to master this portion is by going through daily news and updates. बट ये काफी मोनोटोनस हो सकता है एंड समटाइम्स बोरिंग टू। यू कैन डू वन मोर थिंग टू हैंडल दिस पोर्शन, दैट इज वीकली और मंथली अपडेट्स।
मंथली एंड वीकली करंट अफेयर्स के काफी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, आप उन्हें देख सकते हैं। कई वेबसाइट्स भी हैं जो मंथली करंट अफेयर्स को पब्लिश करती हैं अंडर वेरियस कैटेगरीज लाइक पॉलिटिकल, लीगल फील्ड, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा। आई सजेस्ट कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स के पॉइंटर्स या किसी भी वे में उसको नोट कर लीजिए ताकि आप उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। You can also take advantage of our current affairs mock test series, which focuses on the current affairs month-wise. Visit Law Aspirants for that. You also need to practice English comprehension daily. इस portion को lightly consider करना will be dangerous. It covers around 25 questions out of 100. रोज प्रैक्टिस करने से आपका लोड भी कम होगा एंड आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, साथ में आपकी टाइम स्पीड भी इंप्रूव होगी जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी ड्यूरिंग एग्जाम। अब आते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड चाहे एनालिटिकल हो चाहे लॉजिकल या लीगल हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और साथ ही में वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। ये क्वेश्चंस आपकी एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। मेक श्योर टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम गाइड्स डेली एंड यू विल एस इट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप चाहें तो डिफरेंट वेबसाइट्स एंड गाइड बुक्स को एंड वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड सेल्फ स्टडी is very important along with constant revision. You can visit our websites for additional help, like for online study material, you can visit Legal Bytes. For test series, current affairs, and for more tips and tricks, you can visit Law Aspirants. We wish you the best for your preparation and exam. Here, the discussion comes to an end. Soon, I will come up with the next video. Till then, keep working hard towards your goal and keep watching Legal Bytes. Please do like, share and subscribe to the channel and also comment, as it keeps us spirited to go ahead along with the enhancement. Thank you.